ये सफेद छाती वाली जलमुर्गी, जिसे ड्वाक भी कहते हैं, पर एक त्वरित सारांश है। आज हम भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले रेल परिवार के इस अनोखे दलदली पक्षी की पहचान और इसके बेहद दिलचस्प बर्ताव को करीब से जानेंगे। पहला, इसकी गजब की शारीरिक बनावट। इसका चेहरा और छाती बिल्कुल चमकदार सफेद होती है, जबकि पीठ एकदम गहरी भूरी। इसकी हरी पीली चोंच पर एक लाल धब्बा होता है। लेकिन सबसे कमाल की चीज है इसके पीले पैर और लंबी उंगलियां। पता है, ये उंगलियां दलदल में बिल्कुल स्नोशू या चौड़े जूतों की तरह काम करती हैं, ताकि ये कीचड़ में बिल्कुल धंसे रहें। और हाँ, चलते हुए ये अपनी छोटी सी कत्थई पूंछ मटकाती रहती है, जो देखने में बड़ा मजेदार लगता है। दूसरा, इसका स्वभाव और खाने पीने की आदतें। वैसे तो ये झीलों या धान के खेतों की घनी झाड़ियों में छिपकर रहने वाला एक बेहद शर्मीला पक्षी है, पर कमाल की बात यह है कि सर्वाहारी होने के नाते, यानी कीड़े, घोंगे, छोटी मछलियां और बीज खाने की तलाश में, ये अक्सर इंसानी बस्तियों या पार्कों में भी बेझिझक घूमते दिख जाती है ना इसकी नए माहौल में ढलने की अद्भुत क्षमता। और अंत में मॉनसून के दौरान इसका बिल्कुल अलग रूप। बारिश इनका प्रजनन काल होता है और तब ये बहुत एक्टिव हो जाते हैं। जरा सोचिए, इतना शर्मीला पक्षी सुबह शाम इतनी तेज कुवाक कुवाक या गरजने जैसी आवाजें निकालता है कि काफी दूर तक सुनाई दे। बिल्कुल सही सुना आपने। इसी भारी आवाज की वजह से ही उत्तर भारत में इसे ड्वाक नाम मिला है। अपनी मटकती चाल, दलदली जीवन और मॉनसून की उस गूंजती आवाज के साथ ये नन्ही जलमुर्गी वाकई हमारे पर्यावरण का एक बेहद जीवंत और अनमोल हिस्सा है। ये सफेद छाती वाली जलमुर्गी, जिसे ड्वाक भी कहते हैं, पर एक त्वरित सारांश है। आज हम भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले रेल परिवार के इस अनोखे दलदली पक्षी की पहचान और इसके बेहद दिलचस्प बर्ताव को करीब से जानेंगे। पहला, इसकी गजब की शारीरिक बनावट। इसका चेहरा और छाती बिल्कुल चमकदार सफेद होती है, जबकि पीठ एकदम गहरी भूरी। इसकी हरी पीली चोंच पर एक लाल धब्बा होता है। लेकिन सबसे कमाल की चीज है इसके पीले पैर और लंबी उंगलियां। पता है, ये उंगलियां दलदल में बिल्कुल स्नोशू या चौड़े जूतों की तरह काम करती हैं, ताकि ये कीचड़ में बिल्कुल धंसे रहें। और हाँ, चलते हुए ये अपनी छोटी सी कत्थई पूंछ मटकाती रहती है, जो देखने में बड़ा मजेदार लगता है। दूसरा, इसका स्वभाव और खाने पीने की आदतें। वैसे तो ये झीलों या धान के खेतों की घनी झाड़ियों में छिपकर रहने वाला एक बेहद शर्मीला पक्षी है, पर कमाल की बात यह है कि सर्वाहारी होने के नाते, यानी कीड़े, घोंगे, छोटी मछलियां और बीज खाने की तलाश में, ये अक्सर इंसानी बस्तियों या पार्कों में भी बेझिझक घूमते दिख जाती है ना इसकी नए माहौल में ढलने की अद्भुत क्षमता। और अंत में मॉनसून के दौरान इसका बिल्कुल